कक्षा 10 के छात्र और छात्राओं, आइए आज हम लोग फिर हिंदी विषय में उसका जो पद्य खंड है का पहला पाठ सूरदास के विषय में आज अध्ययन करेंगे। कोरोना काल चल रहा है, 30 तक विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। विद्यालय प्रबंधन ने ऑनलाइन क्लास चलाने का निर्णय लिया है। आप लोग रुचि लेकर के इन क्लासों में सम्मिलित होकर के भरपूर लाभ उठाएं। तो हम चल रहे हैं विषय वस्तु की ओर। सूरदास के विषय में पहले कुछ सामान्य सी जानकारी। हिंदी जग के सूर के जन्म काल का किसको ज्ञान, 1535 के लगभग करते हैं बुद्धजन अनुमान। जन्म स्थान रेणुका भूमि, वास किया मथुरा नगरी। भरा सूर सागर उड़ेल कर 1.25 लाख पद रस गगरी। दीक्षा ले वल्लभाचार्य से गाया बाल कृष्ण कीर्तन। हिंदी जग के सूर हैं अन्य कवि सब तारा घन। बच्चों, ये छोटी सी कविता सूरदास के व्यक्तित्व और कृतित्व के ऊपर लिखी गई है, जिसमें लगभग इनका पूरा जीवन वृत्त जो है आ जाता है। फिर भी अगर हम थोड़ा इनके विषय में चर्चा करें तो भक्तिकाल, हिंदी साहित्य का जो भक्तिकाल है, भक्तिकाल की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे सूरदास। भगवान श्री कृष्ण के ये भक्त थे, सगुण भक्त थे, ये तो आप लोग सब जानते हैं। वैसे ये जितने भी संत कवि हुए हैं हमारे देश में, इनके जन्म काल और जन्म स्थान के विषय में बहुत कुछ सही नहीं कहा जा सकता है। अनुमान के आधार पर अलग अलग लोग अपनी अपनी राय देते हैं और शोध और खोज के आधार पर इनकी रचनाओं के विषय में भी अलग अलग मतांतर है। फिर भी जो सर्वाधिक मान्यता मिली है सूरदास के जन्म स्थान के विषय में, तो इनका गांव था जिसको रेणुका भी बोलते हैं। और ये आगरा से मथुरा जाने वाली जो सड़क है, उसी सड़क पर एक गांव है रेणुका, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। अधिकतर लोग यही मानते हैं। वैसे कुछ लोग दिल्ली के निकट एक गांव है सीही, वहाँ भी इनका जन्म स्थान मानते हैं, अलग अलग प्रमाणों के आधार पर। बताते हैं कि सूरदास एक विलक्षण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। जन्म से ही इनके अंदर कुछ चमत्कारिक घटनाएं दिखाई पड़ती थी। कुछ लोग तो इनको जन्मांध कहते हैं कि जब ये पैदा हुए तभी से अंधे थे, दोनों आँख से। और कुछ विद्वान बताते हैं कि सूरदास अंधे बाद में हुए हैं, पहले अंधे थे, जन्म से अंधे नहीं थे। फिर भी इस विषय में मतभेद है, कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। ये इनके पिता का नाम था रामदास और ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। बताते हैं कि घर से ये एक तरह से परित्यक्त कर दिए गए थे। तो ये यमुना के किनारे गऊ घाट पर रहा करते थे और वहीं पर भगवान की भजन पूजा किया करते थे। इसी तरह इनका जीवन बीत रहा था। एक दिन उस समय के प्रसिद्ध संत महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का आगमन होता है गऊ घाट पर, और उनकी दृष्टि सूरदास के ऊपर पड़ती है। वो एक दिव्य दृष्टि वाले संत थे, वो त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने सूरदास को पहचान लिया अपनी प्रथम दृष्टि में ही, और उन्होंने समझा कि आगे चल करके एक बहुत बड़ा संत होने वाला है। उन्होंने सूरदास को वहाँ से उठा लिया और ला करके श्रीनाथ जी के मंदिर में इनको रख दिया और
इनको वहीं पर भजन पूजा और भगवान का कीर्तन करने के लिए कहा और सूरदास जी आकर के उस मंदिर पर रहने लगे। श्रीनाथ जी के मंदिर में सूरदास जी कीर्तन किया करते थे भगवान श्री कृष्ण की और अपना वहीं पर जीवन यापन कर रहे थे। सूरदास जी ने महाप्रभु वल्लभाचार्य को अपना गुरु स्वीकार कर लिया और उन्हीं के सानिध्य में रह करके, उन्हीं के दिशा निर्देशन में रह करके सूरदास ने भगवान की भक्ति शुरू कर दी है। बताते हैं कि उस मंदिर में सूरदास के अलावा अन्य श्री कृष्ण के भक्त भी आया करते थे और भगवान की कीर्तन का गान किया करते थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र थे स्वामी विट्ठलनाथ। उन्होंने 8 कृष्ण भक्त कवियों का एक मंडल तैयार किया। 8 प्रकार के कवि थे और सब कृष्ण के भक्त थे, सब कविताएं कृष्ण के विषय में करते थे। तो उनको नाम दिया गया अष्टछाप। अष्टछाप के कवि 8 कवि थे उसमें। तो सूरदास जो हैं उन 8 कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं और अष्टछाप के ये प्रतिनिधि कवि के रूप में माने जाते हैं सूरदास। इस प्रकार से भगवान का मनन कीर्तन वंदन भजन करते करते इनका जीवन काफी बीत चुका और जब इनके जीवन का अंत समय आया तो गोवर्धन पर्वत के पास में एक गांव है पारसौली, ये वहाँ चले गए और बताते हैं कि जब इनकी मृत्यु हो रही थी तो इनके मुंह से एक पद इन्होंने गाया था, अपने मुंह से एक पद गाया था और उस पद को गाकर इनका प्राणांत हो गया था। वो पद क्या है? भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री बल्लभ नख चंद्र छटा बिनु सब जग मांझ अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। अपने गुरु की वंदना किया था इन्होंने और गुरु की वंदना करने के बाद इनका प्राणांत हो गया था। ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय रहा सूरदास का। अब थोड़ा इनके कृतित्व के विषय में प्रकाश डाला जाए तो छात्रों, सूरदास की प्रामाणिक रूप से 3 रचनाएं मिली हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरदास की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा जो कारण है वो सूरदास का सूरसागर है। सूरसागर के विषय में बताया जाता है कि इसमें 1.25 लाख पद की रचना हुई है, लेकिन आज तक खोजों के आधार पर जो विद्वानों ने तमाम तरह का अन्वेषण किया, विद्वानों को अब तक केवल 10,000 पद ही प्राप्त हो चुके हैं। अभी खोज जारी है। ये सूरदास का बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण का बाल वर्णन से लेकर के गोपी विरह और ये उद्धव संवाद तक का बहुत ही बढ़ चढ़ के वर्णन किया है। और जहाँ पर श्री कृष्ण और यशोदा के बीच में प्रेम का वर्णन है, वहाँ पर वात्सल्य रस की इन्होंने निष्पत्ति करके ये सिद्ध कर दिया है कि सूरदास जी हिंदी साहित्य में वात्सल्य के सम्राट हैं। और इनको ये कहा भी गया है कि सूरदास जी हिंदी में वात्सल्य के सम्राट हैं। सिद्ध करना होता है इस बात को। तो और इसी तरह साहित्य लहरी इनकी एक रचना है और एक है सूरसारावली। तो इस प्रकार से सूर ने अपने रचना में जिस प्रकार से बड़ी बारीकी के साथ रचना किया है और वर्णन किया है भगवान श्री कृष्ण की एक एक छोटी छोटी बाल क्रियाकलापों का, उससे देख करके ये सिद्ध होता है कि सूरदास जी जन्मांध नहीं थे, सूरदास जी बाद में अंधे हुए हैं। ये प्रामाणिकता सिद्ध होती है इसमें, क्योंकि जो व्यक्ति जन्म से अंधा होगा वो बाल क्रीड़ा किस प्रकार से बालक करता है, खेलता है, छोटा से बालक कैसे आंगन में चलता है, घुटनों के बल किस प्रकार से बैठता है, कैसे हंसता है, इनका वर्णन इतनी बारीकी के साथ जो जन्मांध होगा वो नहीं कर सकता है।
ये वही कर सकता है जिसने एक बार देखा होगा। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि सूरदास जी जन्म से नहीं बल्कि बाद में अंधे हुए थे। बच्चों, ये तो रहा सूरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। सूरदास की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए हिंदी साहित्य के महान समालोचक आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल ने एक जगह लिखा है, जरा सुन लीजिए क्या है कि जयदेव की देववाणी की स्निग्ध पीयूष धारा जो काल की कठोरता में दब गई थी, अवकाश पाते ही मिथिला की अमराइयों के बीच ब्रज के करील कुंजों से विद्यापति के कोकिल कंठ से प्रस्फुटित हुई। श्री कृष्ण की लीला का कीर्तन गान करने के लिए 8 वीणाएं उठी, जिनमें सबसे मधुर और सरस झंकार अंधे कवि सूरदास के वीणा की थी। इस तरह से अब आप इसका जीवन परिचय याद कर लें, पढ़ लें, जो समस्या उसके लिए बताएं। धन्यवाद।